डे टू डे वर्क में हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं होता अपने शरीर को देखने के लिए कि हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। और कभी कभी इसके हमें बहुत साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे सडनली किसी को चक्कर आके गिर जाना, ठीक है, हार्ट अटैक आ जाना, या बीपी हाई हो जाना। जी, अगर रेगुलर अगर इसको जांच नहीं करेंगे ऑफिस में जाकर, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता है कि हम हॉस्पिटल तक जाएं। जिसके चक्कर में जिसके चलते हम लोग को एक ऑफिस को कांटेक्ट करके, और हम उनके ऑफिस में आते हैं विद टीम, लाइक हमारे डॉक्टर, डाइटिशियन और हमारे क्लिनिकल स्टाफ लाइक नर्सेज, ठीक है। तो इससे एटलीस्ट ये हो जाता है कि स्क्रीनिंग हम लोग प्रॉपर कर पाते हैं, और क्या डायग्नोज उसका फाइंडिंग हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप एक बार रेगुलर चेकअप करवा लें प्रॉपर, जिससे कि आपका डायग्नोज फाइंड हो जाए और प्रॉपर मेडिकेशन आपका चले, जिससे कि आने वाले जो घटना है उससे पहले अवगत हो जाए। सर, अभी तक आपको किस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिली? ज़्यादातर हाइपरटेंशन है। बहुत सारे लोग जैसे रात में सो नहीं पाते हैं प्रॉपर, उसके वजह से बीपी और शुगर लेवल और अनटाइमली खाना पीना, खाने पीने की वजह से भी उन लोग का हेल्थ जो केयर है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमारे डॉक्टर रणवीर, डॉक्टर दिव्या डाइटिशियन यहाँ पे आए हैं, जो प्रॉपर गाइड कर रहे हैं सभी को, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। और हमारे अपोलो डायग्नोस्टिक से लैब वाले भी हैं, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल और आरबीएस वगैरह हम लोग जांच कर रहे हैं, जिससे प्रॉपर फाइंडिंग हो सके। ये अत्यंत सराहनीय कदम है, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे आंखों में या शरीर के किसी भी अंग में सामान्य समस्याएं होती हैं, जिनको हम लोग समयाभाव के चलते इग्नोर करते हैं और डॉक्टर से चिकित्सकीय परामर्श नहीं ले पाते हैं। तो जब फैसिलिटी जहां है, ऑफिस है, वहीं अगर इस तरह का कैंप लगाकर आई स्क्रीनिंग किया जाएगा तो बहुत सारे मरीजों के सीरियस बीमारी को भी शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सकता है, और यदि उनको विशेष जांच और चिकित्सा की आवश्यकता हुई तो फिर हम लोग उनको अस्पताल में बुलाकर वहाँ बड़े मशीनों से जांच कर सकते हैं। यानी कि प्रारंभिक जांच हो जाने से कई बीमारियों को शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सकता है। तो इस तरह की गतिविधि से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। आंखों में सबसे कॉमन जो एक बीमारी है वो चश्मे का नंबर है, चाहे तो दूर देखने की समस्या हो या 40 की उम्र के बाद नज़दीक देखने की समस्या होती है, तो ये एक सबसे कॉमन है। इसके अतिरिक्त आजकल चूँकि हम लोग ज़्यादातर लोग स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, स्क्रीन, तो उससे आंखों में सूखापन यानी ड्राई आई की समस्या भी काफ़ी कॉमनली देखी जा रही है। इसके अतिरिक्त यदि आपको मधुमेह यानी ब्लड शुगर की बीमारी है, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो भी आँख में विशेषकर आँख का पर्दा जिसको रेटिना कहते हैं, तो उसमें गड़बड़ी आने का खतरा रहता है। तो जब ऐसी समस्या हो तो उसमें जांच कराने से शुरुआती लक्षण जब बीमारी के हों और शुरुआती स्टेज हो, उस समय जांच करके इलाज करने से उसको तुरंत काबू में किया जा सकता है और इलाज के अच्छे परिणाम मिलते हैं। देखिए, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने शरीर के लिए कुछ टाइम को निकालना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि आप पूरा काम करते हुए अपने बॉडी को फिट कर सकते हैं, ये थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। एटलीस्ट मॉर्निंग के 2 टू 3 आवर्स और नाइट के 2 टू 3 आवर्स का आपको अपनी बॉडी के लिए इवैक्यूएट करना पड़ेगा। मॉर्निंग के 2 टू 3 आवर्स में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के फिजिकल एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं आप, अपने घर बैठे भी और बाहर में भी। और बाकी अपने टाइम में आप काम कीजिए, और नाइट के कुछ आवर्स जो उसकी हेल्दी शेप के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उस चीज़ को करना पड़ेगा। इन सब लाइफ मॉडिफिकेशन के अलावा आपको डाइट जो आप ले रहे हैं, सेडेंटरी वर्क्स के लिए बहुत अलग डाइट आता है, बिल्कुल फाइबर रिच, क्योंकि आपका फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है थ्रू आउट द डे। तो इसी कारण से आपको फाइबर रिच डाइट लेना पड़ेगा, जिससे आपका गट की मोबिलिटी रहे और आपको कॉन्स्टिपेशन और अदर बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सबसे पहले अपने खाने में भी जो है प्रोटीन, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए। ठीक है, हेल्दी फ्रूट्स में आप एप्पल, पपाया, बनाना, ग्रेप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, पपाया हो गया, या फिर आप नेनुआ की सब्जी वगैरह जो है खाने में ज़्यादा मात्रा में रख सकते हैं। बाहर की चीज़ें अवॉइड ही कीजिए। आप घर से निकलते हैं तो कम से कम घर की बनी हुई चीज़ें ही आप लेके बाहर चलिए। ठीक है, लंच वगैरह में भी है, आपको जो घर में अवेलेबल है, आप पपाया वगैरह या फ्रूट्स वगैरह हो गया, फिर स्प्राउट्स वगैरह हो गया, या फिर आप रोटी वगैरह भी या ग्रीन वेजिटेबल्स बना के आप लेके चल सकते हैं साथ में। बाहर की चीज़ें अवॉइड ही कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। होता है क्या कि
डेंटिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, दांतों के लिए, हमारा देखभाल के लिए, कि 6 महीने पे कम से कम रेगुलर चेकअप करवाया जाए। अगर 6 महीने पे संभव नहीं है तो साल भर पे भी कम से कम एक बार हमारी दांतों की देखभाल जरूरी है, क्योंकि दांत स्वस्थ तो आंत स्वस्थ। अगर दांत स्वस्थ नहीं है तो हमारा आंत भी स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि पाचन का मुख्य काम तो हमारे मुंह से ही शुरुआत होता है। इससे होता है कि समय समय पर उनकी स्वास्थ्य की जांच होती रहती है कि अभी उनकी शरीर की क्या स्थिति है। स्वास्थ्य की जांच इसलिए हर 6 महीना पे या जो बराबर लोग कराना चाहिए। जो लोग का समय बहुत व्यस्त है तो लोग जा नहीं पाते हैं, और मान लीजिए कि भी हल्का फुल्का भी कुछ शुरुआती जांच कराना चाहिए, पता चलता है कि उनकी शरीर की स्थिति क्या है। शुरुआती दौर में पता उनको चल जाता है बीमारी के बारे में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।